विभाग श्री विजय कुमार सिन्हा जी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए सभी माननीय विधायकगण, विधान पार्षदगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित नेतागण, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी अधिकारी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार जी, श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव मिहिर कुमार सिंह जी, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी जी, नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव श्री आनंद किशोर जी, योजना एवं विकास विभाग के सचिव श्री मनीष वर्मा जी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल सिंह जी, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जीविका सह मिशन निदेशक लोहिया स्वच्छ विहार अभियान श्री बाला मुरुगन जी, मिशन निदेशक जल जीवन हरियाली अभियान श्री राजीव रोशन जी, श्रमायुक्त बिहार श्री चंद्रशेखर सिंह जी, मनरेगा के आयुक्त श्री सीपी खंडूजा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रमंडलीय आयुक्तगण, जिला पदाधिकारीगण, पुलिस अधीक्षकगण, अन्य सभी हमारे विभिन्न विभागों के अधिकारीगण, ग्रामीण विकास, नगर विकास एवं आवास विभाग, श्रम संसाधन विभाग के सभी हमारे पदाधिकारी और अभियंतागण और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए बहनों एवं भाइयों, मैं सबका अभिनंदन करता हूं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और तीनों विभाग को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कई योजनाओं की शुरुआत कराई है। एक साथ ग्रामीण विकास और नगर विकास का कार्यक्रम, दोनों विभाग का कार्यक्रम रखा गया है। चाहे गांव हो या नगर, दोनों में जो विकास का काम हो रहा है उसका एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। और उसके अलावे जो हमारे श्रमिक हैं उनको किसी प्रकार का कष्ट न हो, तो जो हम उन्हें सहायता दे सकते हैं उनकी सहायता के लिए भी आज के इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमारे सभी माननीय मंत्रियों ने इन बातों का उल्लेख किया है और जो भी कोविड-19 के महामारी के मद्देनजर बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से निबंधित जितने हमारे 13,68,000 जो कामगार हैं उनको 2,000 रुपये प्रति कामगार की दर से विशेष अनुदान यानी कुल 237 करोड़ 56 लाख रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उन्हें सीधे उनके खातों में उपलब्ध कराई जा रही। हमारे माननीय मंत्री श्रम संसाधन विभाग ने और सब चीज़ों का भी जिक्र किया कि हम लोग कितना उनके लिए और मदद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अन्य प्रकार के जो हमारे कार्यक्रम चलते हैं, एक नहीं अनेक कार्यक्रम शुरू से, साइकिल योजना कब से शुरू कराया, शुरू में ही जब ये योजना शुरू हुई तो अनेक प्रकार की योजनाएं चलती हैं, उन सब का लाभ उनको दिया जाता है। अगर कोई बीमार होता है तो उनके इलाज के लिए मदद की जाती है, तो हर प्रकार से उनको मदद किया जाता है। लेकिन ये जो कोरोना के चलते जो स्थिति उत्पन्न हुई तो इसके बारे में निर्णय लिया गया और इसके बारे में जो विभाग ने जो काम किया और इसके बारे में सब कुछ किया, उस पर जो चर्चा की, तो इसकी घोषणा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को की गई थी। आज वही उसी चीज को क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं श्रम संसाधन विभाग को और नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा जो अनेक काम किए गए। अब इसकी चर्चा तो की जा चुकी है, लेकिन कुछ बातों की चर्चा करना बहुत आवश्यक है। और जो काम आप लोगों ने किया है, खास करके जो बिहार शरीफ में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की योजना का शिलान्यास कर रहे हैं, पटना में भी इसके लिए जो भवन का निर्माण हो रहा है उसका इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के भवन का शिलान्यास किया जा रहा है। 3 अन्य शहरों में, जिसका उल्लेख हमारे अभी माननीय मंत्री जी ने भी किया, 3 शहरों पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना हेतु बेल्ट्रॉन द्वारा समेकित रूप से कार्रवाई की जा रही और इनकी निविदा बेल्ट्रॉन द्वारा शीघ्र निकाली जा रही है। अतः इन तीनों शहरों में भी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना जल्द से जल्द हो, ये हम लोगों की कामना है। और यही नहीं, हम तो कहेंगे इतना सब जगह शुरू किए हैं, हमारी तो इच्छा ये है कि कम से कम एक फेज में हम लोग हमारे जितना कमिश्नरी जो भी है वहां पर जरूर हम लोगों को हर प्रमंडल में हम लोगों को कर देना चाहिए इस तरह की सुविधा। ये हम प्रारंभ से ही कह रहे हैं, इससे सुरक्षा का भाव होता है। हर तरह की चीज़ों को हम लोग देखते हैं, कहीं कोई
अग्नि की स्थिति हो गया, अग्निकांड हो गया, कहीं कोई किसी और प्रकार की घटना हुई, कहीं कोई दुर्घटना होती है, कहीं दूसरे प्रकार का कोई, अगर इसके अलावे ये तो कोई दुर्घटना की बात है, कोई अपराध भी हो गया, तो एक एक चीज पर जो नजर रखने का सिस्टम है वो इसके माध्यम से नजर रखा जा सकता है। तो और इसके लिए हर प्रकार की सुविधा, दुर्घटना, अगलगी, मेडिकल इमरजेंसी जैसी स्थिति में त्वरित सेवाएं मिल सकेंगी। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है कि विभिन्न चौक चौराहों पर ट्रैफिक लाइट की स्थापना, आकस्मिक एम्बुलेंस सर्विसेज की स्थापना, आपका की उपलब्धता, आपदा प्रबंधन संबंधित सेवाएं, अग्निशमन सेवाएं जिसका हमने भी जिक्र किया, ये सब प्रकार का कुछ भी करना चाहेंगे इसको बहुत तेजी से और जल्दी से जल्दी लोगों ये सेवा कर सकते हैं। और लोगों को अगर किसी प्रकार की कठिनाई है तो उपयुक्त जगह पर वो उसकी सूचना दे सकते हैं और इसके लिए बहुत तेजी से इस काम को किया जा सकता है। इसलिए बहुत अच्छा काम है, इस काम के लिए मैं बधाई देता हूं। और दूसरी चीज़ है जो आपने ऑनलाइन इंटीग्रेटेड पोर्टल फॉर मोबाइल टावर एंड ऑप्टिकल फाइबर एप्लीकेशन प्रोसेस एंड डिस्पोजल सिस्टम, इसका जो शुभारंभ करवाया है मामूली बात नहीं है। ये तो हुआ था कि 6 महीना में ये काम हो सकेगा, आपने 1 महीना में इस काम को कर दिया। इसके लिए तो मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं। अब इसके लिए जिसकी भी रुचि होगी, चाहे कोई इस बात को जारी करना चाहेगा, वो हर प्रकार से 1 महीने में कर देना ये कोई मामूली बात नहीं है। तो जो लोग भी, चाहे बिहार मोबाइल टावर हो, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स हो और संबंधित दूरसंचार अवसंरचना नियमावली 2020 पारित किया गया था, उसी के अंतर्गत ये सब व्यवस्था की गई थी। अब जो कोई भी इसके लिए उपयोग करना चाहेगा, जो भी कंपनी अपना फायदा उठाना चाहेगी अपने काम में, जो फोन वगैरह से मोबाइल से लेकर के सबकी जो सुविधा देते हैं, अन्य प्रकार की सुविधाएं होती है, उसके लिए अब उनको कोई भी चीज कराने में बहुत कम समय लगेगा। और अब तो चाहिए जिन लोगों की भी रुचि है वो अब तेजी से इस बात के लिए अपना एप्लीकेशन दें ताकि उनका उसका जल्दी से जल्दी उसका उनको उसकी अनुमति मिलेगी और वो काम करेंगे। तो इसलिए अब और ज़्यादा भी ये जो फ़ोन, मोबाइल फ़ोन आजकल सबसे पॉपुलर हो गया, तो इस तरह के लोगों को बहुत सहूलियत होगी। तो ये बहुत अच्छा काम किया है। और अनेक योजनाओं का भी आप लोगों ने जो कई प्रकार से किया है। और एक चीज़ के लिए मुझे खुशी है, खास करके जो पिछले साल पटना की क्या स्थिति हो गई थी, पहले भी एक बार हुआ था, उस बार भी हम लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन जो ड्रेनेज का समूचा सिस्टम एक तरह से फेल कर गया था पिछली बार। तो उसका कारण क्या था? अधिक वर्षा होने के बाद जो स्थिति है उसके लिए कभी सोच करके जितना काम करना चाहिए वो नहीं हुआ था। इस बार हुआ, उसकी कितनी हम लोगों को आलोचना झेलनी पड़ी। और एक एक जगह जा करके हम लोगों ने देखा, सभी जनप्रतिनिधियों के साथ, सिर्फ विधायकों और सांसदों के साथ नहीं, बल्कि जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं सब लोगों के साथ बातचीत की गई, सब लोगों की राय ली गई। और उसके अलावे जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने अपना जो रिकमेंडेशन दिया, विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली कमेटी ने, उसके आधार पर जो काम किया गया। और ये बड़ी खुशी की बात है कि राज्य सरकार ने 22 स्थानों पर जो ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन के निर्माण की योजना स्वीकृत की है। अब इस काम को जो आप करिएगा तो इसके चलते चाहे जितना भी पानी हो जाएगा, उसके ड्रेनेज पंपिंग सेट होने के कारण एक तो उसको एक जगह कहीं जमा होकर के वो तबाह नहीं करेगा, आएगा, और फिर उसका ड्रेनेज का इंतजाम जो होगा एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का, वो सब काम हो पाएगा। और ये बहुत जरूरी है। पटना का बहुत सारा इलाका तो नीचे का ही, थोड़ा नीचे है, तो किसको मालूम नहीं, तो क्या किया जाएगा? तो अब सब जगह तो लोग मकान बनाने लगते हैं। अब क्या होता है दानापुर के इलाके में और पूरे इलाके में देखिए, जब दीघा जाकर के देखिए तो क्या स्थिति है, चारों तरफ पानी पानी रहता है, उसी बीच में मकान बन रहा, बहुमंजिला इमारत बन रहा। तो अब वो सब तो जो होना है तो हो ही रहा है, अब उसको क्या किया जाए? लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम लोग इस तरह की व्यवस्था कर दें कि हर तरह के लोगों को पानी का इस प्रकार का संकट फिर नहीं हो। तो जो अब व्यवस्था की जा रही है और नगर विकास विभाग के द्वारा इसकी जो शुरुआत कर दी गई है, और इसके साथ साथ सिर्फ पटना शहर ही नहीं, आसपास का पूरा जो है शहरी क्षेत्र, दानापुर, खगौल, फुलवारी शरीफ, सबको समेकित रूप से योजना बनाने पर भी कार्य चल रहा है। तो कोई तरह की कठिनाई नहीं होगी। और आप सबको तो जानते ही हैं
कि अनेक प्रकार की योजना अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से भी नगर विकास से संबंधित योजनाओं का उद्घाटन हुआ, कई चीज़ों की शुरुआत की गई है। हम लोग सब जानते हैं कि जो भी पानी है, घर के नाली का पानी है, उसको भी साफ करके हम उसको बाहर करेंगे, और उसके लिए तो हम लोगों ने पिछली बार कहा है कि उसका हम लोग देखें कि और दूसरे जगह उसका उपयोग कर सकें। तो ये तो पहले से कहते रहे, आज उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। और इसके लिए जल संसाधन विभाग भी काम कर रहा है कि उस पानी को हम जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जो निकलेगा पानी, उसको हम सीधे नदी में न भेज करके अगर उसको सिंचाई के लिए हम इस्तेमाल कर सकें तो बड़ी अच्छी चीज़ हो जाएगी। तो ये और बढ़िया काम होगा। तो इस पर भी काम हो रहा, जल संसाधन भी कर रहा, लेकिन नगर विकास विभाग के द्वारा आज जो कुछ भी आप लोगों ने जिन चीज़ों का आप करवाया है आपने, वो बहुत अच्छा है। और एक ही चीज़ जो हम लोग चाहते हैं कि विद्युत शवदाह गृहों का निर्माण, अब देखते हैं आजकल कहीं भी जहां बना हुआ है वहां पर अब लोग जाते हैं। अब जो विद्युत शवदाह गृह है उसका लोग उपयोग करना चाहते हैं, इसलिए अब हम लोगों की इच्छा थी कि हर जगह हम लोग करा दें। तो उसके लिए तेजी से काम हो रहा है। पटना में बांस घाट और गुलबी घाट पर तो विद्युत शवदाह गृह संचालित है, लोग तो जा ही रहे हैं, अब ठीक ठाक भी हो गया है। और 3 शहरों में, भागलपुर, मुंगेर और छपरा में विद्युत शवदाह गृह की शुरुआत की गई। अब जो भी होता है, लोग आप जान लीजिए कि कितने लोग उसमें जा रहे हैं। तो हम लोगों को विद्युत शवदाह गृह का भी निर्माण ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को करवा देना चाहिए। इस पर हम लोगों को काम, इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर रहे हैं, ये सब जरूर करना चाहिए। और जो ठोस और तरल कचरा प्रबंधन, इस दिशा में भी हम लोगों को तेजी से काम करना है और उस दिशा में हम लोगों को काम करना चाहिए। तो अभी जो मुझे आश्वासन मिला है कि नहीं, इसके लिए हम तेजी से काम कर रहे हैं। अभी जो पटना जंक्शन के आसपास जो इलाका था खाली है, वहाँ पर जो हम देखते हैं जब जाते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है भाई। लेकिन आप लोगों ने कहा कि अब 15-20 दिन के अंदर हम लोग दूसरी जगह ले जाएंगे। 4 जगह इसके लिए आप लोग क्रिएट कर रहे हैं, उन सभी जगहों पर जाएगा, तो ये अच्छी बात होगी। तो इस काम को तेजी से हम लोगों को करना चाहिए। तो सब तरह की कोशिश तो की जा रही है, तो उसके लिए हम लोग पूरे तौर पर हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सभी तरह से, और इसमें जो नगर विकास विभाग में अब जितने संख्या में इंजीनियर्स की बहाली की गई, तो ये भी खुशी की बात है। अब इंजीनियर के बिना तो कुछ होगा नहीं। तो आपको इतना काम करवाना है, हर चीज़ का आकलन करना है, अध्ययन करना है, योजना बनाइएगा, उसको जल्दी से जल्दी लागू करना है। तो इसमें अभियंताओं की बहुत ज़रूरत है। तो अभियंताओं की भी नियुक्ति आप लोगों ने विभिन्न पदों पर 280 से अधिक अभियंताओं की नियुक्ति एवं पदस्थापना कर दिया है। और 455 कनीय अभियंता की नियुक्ति हेतु भी विभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई कर ली गई है। तो इसे खुशी की बात होगी, ताकि इंजीनियर्स मिल जाएंगे। अब जितना भी हमारा जो नगर निकाय है, छोटा से लेकर के नगर परिषद हो, नगर निकाय हो, नगर निगम हो, विभिन्न स्तर पर जितनी आबादी है उस हिसाब से जो हर काम हम लोगों को करना है, तो उसमें इंजीनियर्स की तो ज़रूरत है। आपका जो इंजीनियर रहेगा वो उन जगहों पर काम करेगा। और उसके अलावे और सब जितनी भी योजनाएं जिसके लिए आपने सब काम किया है, ये बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मुझे इन सब बातों की खुशी है कि अब आप लोग इस काम को करने जा रहे हैं, तो ये प्रसन्नता की बात है। और जो आज के कार्यक्रम में जो काम आप लोगों ने ग्रामीण विकास विभाग ने किया है, ये खुशी की बात है। और ग्रामीण विकास विभाग को ही नोडल डिपार्टमेंट बनाया गया है। सब जितना भी जल जीवन हरियाली मिशन के अंतर्गत काम है, तो उसको ये जिम्मेवारी दी गई। तो उस जिम्मेवारी को तो आपको निभाना ही है। लेकिन आज आपने अनेक जो योजनाओं का करवाया है, जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत जो मनरेगा के अंतर्गत जो काम किया गया, पूरा किया गया है। यानी 6097 तालाब, पोखर, आहर, पईन का जीर्णोद्धार और निर्माण किया गया है। 85,233 सोख्तों का निर्माण, 1,701 चेक डैम का और 1,328 सरकारी भवनों के ऊपर, छत के ऊपर जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रबंध आप लोगों ने किया है। और इसके अलावे लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत निर्मित 3,166 सामुदायिक स्वच्छता केंद्रों का आज आपने लोकार्पण कराया है। मुझे खुशी है कि इन सभी योजनाओं जो 347 करोड़ रुपए की लागत से हुआ, तो इसका
क्रियान्वयन होगा तो बड़े पैमाने पर लोगों को लाभ होगा। और जो सामुदायिक स्वच्छता केंद्र, अब इसको तो हर हालत में मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और जिनके घरों में शौचालय है उनको तो बार बार हम लोग कहते हैं करना। अभी हमारे उप मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे, हम तो सबको बोलते रहते हैं शुरू से, और ये बात तो सबको मालूम है कि अगर खुले में शौच से मुक्ति मिल जाए और पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल जाए तो आज जितने प्रकार की बीमारियों से पीड़ित होते हैं 90% बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। तो एक एक जगह बताना है लोगों को कि भाई ये जो शौचालय का निर्माण आपके घरों में हुआ है आप उसी का प्रयोग करिए। बहुत लोग हैं जिनको आनंद आता है खुले में जाते हैं और वहीं पर उनकी आदत है, तब घर में जो बंद वाला शौचालय में जाएंगे तो उनको पखाना ही नहीं होता। अरे तो एक दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा तो पेठी में वो जमा रहेगा, वो तो निकलेगा ही अंत में। तो इसके लिए क्यों चिंता करते हैं? एक दिन 2 दिन आपको कष्ट होगा, लेकिन असली चीज है कि घर के शौचालय में ही, या जो गरीब लोग हैं जिनको अपना घर में जगह नहीं था तो इस तरह के शौचालयों का सामुदायिक स्तर पर भी जो प्रबंध किया गया है उसका प्रयोग करें। इससे मुक्ति मिलेगी बीमारियों से। और हम लोगों ने हर घर नल का जल पहुंचाने का जो कार्यक्रम चलाया है वो योजना तेजी से आगे 81% से ज्यादा हो चुका है। अब कुछ ही जगह पर बाकी है, वो पूरा हो जाएगा। तो पीने का स्वच्छ पानी और खुले में शौच से मुक्ति, तो कई प्रकार की 90% की बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। हम तो चाहते हैं कि भाई ये ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा इस बात को तेजी से नीचे के स्तर पर प्रचारित किया जाए। ग्रामीण स्तर पर अगर इसको हम ठीक ढंग से प्रचारित करेंगे तो इसका लाभ होगा। इसको भी पूरा अभियान एक चला करके इस काम को कीजिए, तो ये प्रसन्नता की बात है। और ये सब काम आप लोगों ने करवाया है, मुझे खुशी है। अब एक चीज जो हम बता दें कि जल जीवन हरियाली अभियान के लिए तो आप लोगों ने इतना काम कर दिया। अब दूसरा काम आप जानते ही हैं कि 10 अगस्त को ही लघु जल संसाधन विभाग के द्वारा इसी सिलसिले में जितना काम किया गया था, तो शौचालय का, तालाब पोखर का, माफ कीजिए शौचालय तो आपका काम, तालाब पोखर का निर्माण, आहर पैन का, चेक डैम का और उद्भव सिंचाई योजना का, ये कुल मिलाकर के 10 अगस्त 2020 को लघु जल संसाधन विभाग के द्वारा 1093 योजनाओं का हम लोगों के द्वारा उन लोगों ने उद्घाटन करवाया था। और आज मुझे खुशी है कि आप और बहुत ज़्यादा बड़ी योजनाओं का आप लोगों ने आज उसका उद्घाटन करा दिया है। ये मुझे खुशी की बात है और कितनी प्रसन्नता की बात है जो हम लोग जल जीवन हरियाली अभियान चलाए हैं। और उसमें तो हम बराबर कहते हैं लोगों को कि जल जीवन हरियाली, यानी जल और हरियाली के बीच में ही जीवन सुरक्षित है। अगर जीवन को सुरक्षित रखना है तो जल का भी रहना चाहिए, उसका जो ग्राउंड वाटर जिस तरह से कम होता चला गया, तो जल का संरक्षण नंबर 1, और दूसरी तरफ हरियाली को बढ़ाना। झारखंड से अलग हो गए, शुरू में क्या किसी को मालूम था? बिहार झारखंड एक था तो कोई सोचता ही नहीं था। इस राज्य में इतना है वन का क्षेत्र है, जब वो अलग हो गया तो बताइए हमारे यहाँ वन का क्षेत्र कितना सीमित है। लेकिन आज मुझे खुशी है इस बात की, हमारा वन का क्षेत्र सीमित है, लेकिन जरा वाल्मीकि नगर के इलाके को देखिए, कितना कंसंट्रेशन है, कितना सुंदर है, सब कुछ है वो अपनी जगह पर, वो सारी बातें हैं, कितने बाग हैं, सारी बातें हैं। लेकिन इसके अलावे जो हरित आवरण की कमी थी, तो हम लोगों ने तो 12 से ही शुरू किया था हरियाली मिशन, और तय किया था हम लोगों ने कि करीब करीब हम लोग 24 करोड़ पेड़ लगाएंगे, और 20 करोड़ से भी ज्यादा पेड़ लगा। और जब ये जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत की गई तो हम लोगों ने जल का संरक्षण एक तरफ और दूसरी तरफ हरियाली को बढ़ावा देना, जल से संबंधित 7 योजनाएं रखी हैं हम लोगों ने, और हरियाली के लिए योजना। तो ये कोई मामूली बात नहीं है जो हम लोगों ने तय किया था कि इस बार 9 अगस्त तक 2020 में हम लोग 2,51,00,000 पौधे लगाएंगे। तो 5 जून से जो शुरू हुआ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, जो 5 जून से इसका काम शुरू किया गया वृक्षारोपण का, तो जो 9 तारीख को डेट था बिहार का पृथ्वी दिवस, तो उस दिन तक होते हुए थे जो हम लोगों को फिगर मिला कि 3,47,00,000 वृक्षारोपण हो गया। और आज आप कह रहे हैं उप मुख्यमंत्री जी कि इससे भी और आगे बढ़ जाएगा। ये कितनी प्रसन्नता की बात है।
लोग, और देखिए कितना अवेयरनेस आई है, जागृति आई है। ये कोई मामूली बात नहीं। कौन इसको नहीं ठीक ढंग से देखता है और प्रचारित करता है। आज आपने दिखाया, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि एक एक जगह पर जो महिलाएं वृक्षारोपण कर रही थी, कितना अच्छा दृश्य लग रहा था। तो इस तरह के जो दृश्य हैं, हम ग्रामीण विकास विभाग को भी कहेंगे कि इन सारे दृश्यों को जिसको आप लगाते हैं, वन विभाग के द्वारा लगाया जाता है, अन्य प्रकार से जो लगाए जाते हैं, इनका चूंकि जल जीवन हरियाली मिशन का दायित्व तो आपको दिया गया है, तो उसमें इस तरह के दृश्य को, जहां नए नए वृक्ष लगाए गए हैं, उन सभी जगहों की तस्वीरों को आप कई जगहों से निकाल करके उसको दिखलाइए। और आजकल तो सोशल मीडिया का प्रभाव बहुत है, आप उन सभी जगहों पर चलवाइए कि कितने वृक्षारोपण हुए, किस तरह से वृक्षारोपण का क्या लाभ है, और जो पेड़ लगाती महिलाएं हैं, कितना इसका बड़ा इम्पैक्ट है। लोगों को पता नहीं है, अवेयरनेस का ध्यान, जानकारी नहीं है। और जो हम लोगों ने जल जीवन हरियाली मिशन, जो पिछले साल इसके लिए हम लोगों ने बैठक की और 13 जुलाई को इसकी घोषणा की, जो संयुक्त बैठक रखी गई थी विधानसभा विधान परिषद के लोगों को बुला करके, और सब तरह के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। और जब जल जीवन हरियाली अभियान इसकी शुरुआत की गई और मिशन मोड में काम करने का हम लोगों ने निर्णय लिया, और इसके लिए हम लोगों ने 2400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की योजना बनाई, और ये सब काम जो शुरू किया गया, तो ये तो कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। और कितनी बड़ी बात है कि जब इस अभियान को हम लोगों ने चलाया तो कितनी बड़ी संख्या में सब जगह लोग भाग लिए, और जो उसके लिए हम लोगों ने मानव श्रृंखला 19 तारीख को तय की, 19 जनवरी के लिए, और कितनी बड़ी संख्या में 19 जनवरी को मानव श्रृंखला में लोग शामिल हुए। यानी 5 करोड़ 16 लाख से ज्यादा लोग, 18,000 किलोमीटर से लंबी मानव श्रृंखला, ये दुनिया में कहीं हुआ है? बिहार में अब सोच लीजिए, हम लोग जो हरियाली का लाना चाहते हैं, हमारी आबादी का घनत्व सबसे ज्यादा है, और इसके बाद सब जगह पर किस तरह से हम लगाएं। हम लोग सड़क के किनारे एक एक चीज जो करवा रहे हैं, पोखर बन रहा, उसके चारों तरफ पेड़ लगवा रहे हैं, तो हर तरह से देख करके हम लोग अधिक से अधिक जो हरित आवरण हम बढ़ाना चाह रहे हैं हम लोग, तो उस दिशा में जो काम है, और जिस प्रकार से लोगों में जागृति आई है, और लोग अपने घर में, बाहर में, सब जगह इसको लगा रहे हैं, तो ये मामूली बात नहीं है। ये जो अवेयरनेस है, ये जो जागृति है, ये बहुत बड़ी चीज है। और जिस तरह से मानव श्रृंखला में लोग शामिल हुए, तो ये धीरे धीरे लोगों को पता चलेगा। हम लोग तो कोई काम करते हैं भाई, उस तरह से प्रचारित तो करते नहीं। आप लोगों को मालूम है कि महिलाओं को जो पहली बार बिहार में हम लोगों ने 2006 में ही 50% का आरक्षण दिया पंचायती राज संस्थाओं ने और उसका नगर निकायों में, कहां इसके बारे में शुरू में कोई छापता था? अब आप बताइए, बिहार पहला राज्य, कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं, हम लोग तो एक एक काम करते हैं। उसी तरह से आजकल हम लोग पर्यावरण के संरक्षण के लिए जल जीवन हरियाली मिशन मोड में जो काम कर रहे हैं, अब देख लीजिए कितने पोखर का, तालाब का जीर्णोद्धार, सब तरह से काम कर रहे हैं। हम तो कई जगह पर गए हैं, आज भी हम देख रहे थे जो दृश्य हमने देखा यहाँ का, जो जहाँ कितना बढ़िया दिखा रहा था, यहाँ वो तालाब जो हम देख रहे थे, इतना अच्छा। पूर्वी चंपारण में जो तालाब हमने देखा भाई, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अब आप सोच सकते हैं कि कितना बढ़िया एक एक काम हो रहा है सब जगह। तो सब जगह इस तरह का काम हो रहा है, जिसका जिक्र हमने किया कि जागृति आई है, ये कोई मामूली बात नहीं है। और इस काम को निरंतर करते रहना, और हम लोगों को अभियान, अभी जो कोरोना के कारण जो हुआ, जो शुरू किया गया था, तो एक दिन तो अभी हम लोगों ने अभी हाल में फिर किया, सभी जिलों के साथ बातचीत की और सब तरह से लोगों को कहा। अब सोच लीजिए कि जब इतना ज्यादा ये कोरोना का फैलाव था, अब उस स्थिति में भी जो हम लोगों ने वृक्षारोपण किया है, ये मामूली बात है। आप सोच लीजिए 5 जून से लेकर के 9 अगस्त के बीच में इतनी बड़ी संख्या में। तो अब इसका मतलब यही है कि इन सब चीजों का, ये पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो ये काम किया जा रहा है, तो मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने इन सब चीजों का जो निर्माण करवाया, अच्छा लगा है मुझको। और जो भी चीज हो रहा है, अब छत जो वर्षा जल संचयन संरचना का, अब जो 2821 सरकारी भवनों में
ये काम जो आप लोगों ने किया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का छत के ऊपर से, ये प्रसन्नता के विषय है। ये तेजी से काम चलना चाहिए। तो हम सब लोगों को, और इसके अलावे हम लोगों को तो हम लोग कर ही रहे हैं, और कृषि विभाग के द्वारा मौसम के अनुकूल कृषि के लिए क्या इनका होना चाहिए, किस किस चीज़ों को करना चाहिए, फसल चक्र क्या होना चाहिए, तो इन सब चीज़ों के लिए जो काम किया जा रहा है, 8 जिले से इसका काम शुरू किया गया और अब तो पूरा तय हो गया कि हम सभी 38 जिलों में करेंगे, इसका भी निर्णय हो गया। तो एक काम के लिए भी कमी नहीं रहने दी गई। सौर ऊर्जा के लिए भी काम हो रहा, तो तेजी से हम लोग काम कर रहे हैं और अभियान चला रहे हैं। तो ये जो 10 आइटम है, और जल संसाधन विभाग के द्वारा भी जो काम करना है वो भी काम वो लोग कर रहे हैं। लघु जल संसाधन, जो ग्रामीण विकास विभाग, सब लोगों के द्वारा, वन एवं पर्यावरण विभाग, तो सबके द्वारा जो अलग अलग जिम्मेवारी है, और नगर विकास, तो नगर विकास को भी तो काम करना ही है। अब नगर की तो आबादी और बढ़ी रहती है, इतना अगल बगल में लोग मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग रहता है, तो इसको देखते हुए अगर हम लोग अधिक से अधिक हर प्रकार से वृक्षारोपण का और लोगों को प्रेरित करेंगे कि भाई अपने छत पर भी कुछ करो, तो इस तरह से प्रेरित करेंगे तो चारों तरफ जो एक हरियाली का माहौल होगा, वो कितना बढ़िया वातावरण होगा। तो इसलिए आप लोगों ने जो काम किया है मुझे बड़ी खुशी है, और जल जीवन हरियाली अभियान के प्रति जो कमिटमेंट है वो बहुत अच्छा है। तो इसलिए सब लोगों को, और जो काम किया गया है, हम लोगों ने सुझाव दिया है पहाड़ के नज़दीक बनाना, जो राजगीर का तो हम उदाहरण सबको दे देते हैं, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। बताइए, इसका हुआ था 1999 में, जॉर्ज फर्नांडिस साहब थे रक्षा मंत्री, और नालंदा के ही उस समय एमएलए थे, सॉरी एमपी थे, और उन्होंने जो करवाया वहां पर ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का, तो हम तो सबको बराबर बताते हैं। उस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का जिस दिन शिलान्यास हो रहा था, आर्मी के सारे टॉप ऑफिसर्स थे, सब मौजूद थे। हमने उसी समय सुझाव दिया था कि देखिए ये पहाड़ के किनारे है, यहाँ पर बड़ा बड़ा तालाब आप बनाइएगा तो पानी का संरक्षण होगा और आपको कभी कोई असुविधा नहीं होगी। तो उस समय लोगों ने कहा कि नहीं, ये ठीक सुझाव है। और जो काम किया है साहब, हम तो सबको कहते हैं बराबर कि जाकर के देख लीजिए कितना बड़ा तालाब बना। और आप जान लीजिए कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, राजगीर में जितने बड़े बड़े तालाब बने, अब आप सोच लीजिए कि उस तालाब में इतना पानी है कि अगर 2 साल तक एक बूंद भी वर्षापात अगर नहीं हो तो भी उस फैक्ट्री को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी, और उसमें काम करने वाले जितने लोग हैं उनको भी किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। तो ये मामूली बात है। तो सब पहाड़ के नज़दीक भी बड़े बड़े तालाब बनाने का हम लोगों की योजना है, इस दिशा में काम हो रहा। तो आप जान लीजिए कि जो ग्राउंड वाटर है, इसका बहुत अच्छे ढंग से मेंटेनेंस हो जाएगा, और साफ सफाई के लिए भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं एक एक चीज का, ताकि स्वच्छ होना चाहिए। घर का गंदा पानी निकल रहा तो उसके लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तो अभी बड़े शहरों में हुआ शुरू है, लेकिन हम लोगों को अपनी तरफ से भी जो भी कोई शहर है सब जगह हम लोगों को ये काम करना है। तो और जो कुछ भी, और 7 निश्चय के अंतर्गत जो हर घर नल का जल के अलावे हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण का काम है, उसका भी जो पानी निकलेगा ये सोख्ता का अब बहुत बड़ा फायदा है। बहुत जगहों पर सोख्ता का उपयोग हो रहा है, और जहां सोख्ता का नहीं किया है वहां अन्य प्रकार से। तो इस काम को तो हम लोगों को करना ही है, और हर तरह से पर्यावरण का संरक्षण होगा, लोगों का जीवन सुरक्षित रहेगा, आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल होगा। ये बहुत आवश्यक है, ये काम करना है। तो मुझे तो खुशी है कि इन सब चीज़ों के लिए जो कुछ भी काम हो रहा है, आहार पाइन, ये सब जगह तो नॉर्थ में भी गुंजाइश है, और हर जगह के लिए जो काम अब किया जा रहा है, तो अब हम समझते हैं कि हर प्रकार से जो भी काम संभव है वो काम के लिए हम लोगों ने योजना बना दी है, और उस योजना को मिशन मोड में लागू किया जा रहा है। ये बहुत खुशी की बात है। और इसमें जो मैं पुनः दोहरा कर इस बात को कहना चाहूँगा कि लोगों में जो जागृति है वही इस बात का उदाहरण है कि जहां कहीं भी आप कुछ करवाना चाह रहे हैं। अब कई जगह पर बात थी जहां तालाब और पोखर को अतिक्रमण से मुक्ति करा रहे थे, उसका जीर्णोद्धार करने के लिए, तो उसमें जो पाया गया कि कोई गरीब गुरबा आदमी उस तालाब के बगल में बसा हुआ है, तो उसको अन्य जगह पर उसको बसाने के लिए, घर बनाने के लिए
उसको जमीन नहीं है तो जमीन के लिए पैसा देने का हम लोगों ने निर्णय ले लिया और ये ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि उनको वहां से हटा देंगे तो हम लोग यूं ही हटा देंगे, बल्कि इसके लिए भी वो काम कर रहे हैं। इसलिए सब लोगों को कहेंगे, बहुत लोग तो होते हैं किसी एक चीज को सिर्फ हाईलाइट करने के चक्कर में रहते हैं, तो हम लोग तो उसके लिए भी कर रहे हैं कि अगर कोई नदी के ये माफ करिए तालाब के किनारे अगर कोई बसा हुआ है तो उसके लिए हम लोग ये उपाय कर रहे हैं। क्या तालाब को का जीर्णोद्धार करना ये जरूरी नहीं है, सिर्फ बयानबाजी से कुछ होने वाला है? बयानबाजी देने से लोगों का जीवन सुरक्षित होगा। और इस तरह की बात जो सबके पर्यावरण के संरक्षण के लिए, लोगों के जीवन की सुरक्षा के लिए जो जल और हरियाली का काम हम लोग कर रहे हैं, तो ये काम तो सबके हित में है। कौन तो इसलिए सब लोगों के बीच में, इसलिए मैंने कहा, मैं पुनः इस बात को कहूंगा कि जो काम हो रहा है ये मामूली बात नहीं, वृक्षारोपण का, इस काम को कीजिए। पहले काहे नहीं लोग करवाते थे वृक्षारोपण? आजकल जो कुछ लोगों को बोलने की आदत है, काहे नहीं करवाते थे पहले वृक्षारोपण जी? कभी आकलन किए थे कि बिहार का हरित आवरण कितना है? और हम लोग जब आए तो हम लोगों ने आकलन किया और देख लिया कि जो जंगल है और उसके अलावे जो बाकी जहां पर पेड़ पौधा है उसको लेकर के मात्र 9%, इसको बढ़ा करके हम लोगों ने 15 और अब 17 तक पहुंचेंगे और उसके आगे भी हम लोग बढ़ाना चाह रहे हैं। जब इतना अधिक जो हम लोगों का जो आबादी का घनत्व है उसके बावजूद हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों में जो अवेयरनेस आया, तो मुझे तो भाई इस बात का पूरा भरोसा है। इक्का दुक्का इधर उधर बोलने वाले लोग बोलते रहे, लेकिन अंतोगत्वा किसी को समझ है? इतनी बड़ी संख्या में मानव श्रृंखला में शामिल होना, महिलाओं का, सबका, तो अब इसको कौन रोक सकता है? तो मुझे तो पूरा भरोसा है। और बिहार में जो जागृति आई, आज न कल देखिएगा, ये बात सब जगह फैलेगी, दुनिया भर में ये बात जाएगी। अब यूनाइटेड नेशंस की तरफ से एक आया है बातचीत का, तो खैर बातचीत हो ही जाएगी। ये पर्यावरण पर मतलब कुछ मालूम हुआ है, तो वहां से बिहार के बारे में क्या हो रहा है इसके बारे में जानना चाहते हैं, सीधे स्टेट से। तो आप समझ सकते हैं कि जो काम किया जा रहा है उसके बारे में लोगों को दुनिया भर में जो पर्यावरण के लिए काम करने की इच्छा है, तो हम लोग करेंगे। इसलिए हम तो यही आग्रह करेंगे कि सबका हम लोगों का दायित्व है कि सबको हम लोग जागरूक रखें और ये जो कुछ भी अभियान है सबकी जरूरत को भी पूरा करें और पर्यावरण का संरक्षण करें, ताकि सबका जीवन सुरक्षित रहे और आने वाले भविष्य में नई पीढ़ी के लोगों का जीवन बेहतर हो, उज्जवल हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों ने जो इतनी योजनाओं का आज उद्घाटन और शिलान्यास करवाया है, इसलिए मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं और जो लोग भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहे हैं, मैं उन सब लोगों को इस आज के दिन इस बात के लिए अभिनंदन करता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ और एक चीज और हम बता देना चाहते हैं कि अभी जो हम लोगों ने काम किया है, अभी हमारे ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री बोल रहे थे, अब बताइए कि अब तो 1,20,000 रुपया मिल रहा है लोगों को घर बनाने के लिए। हम लोगों ने देखा है कि पहले जो इंदिरा आवास योजना थी या जो कुछ भी था, तो उस समय जो पैसा बहुत कम मिलता था, 20,000, उसका 25,000, 30,000, 35,000 रुपया तक, ये मिला 2010 तक। तो कई लोग इसको लेते थे लेकिन अपना घर बना नहीं पाते थे, आधा बनने के बाद रह जाता था। तो उसका हम लोगों ने आकलन करवाया और ग्रामीण विकास ने भी इस बात को देखा। तो हम लोगों ने क्या तय किया और इसका हम लोगों ने निर्णय ले लिया कि 2010 के पहले, यानी 1 अप्रैल 2010 के पूर्व इंदिरा आवास योजना के तहत लाभार्थियों को जो मात्र 35,000 रुपया मिला था, और उसके पहले तो और कम ही मिलते थे, लेकिन जो अपने घर का निर्माण पूरा नहीं कर पाए, निर्माण करना शुरू किया लेकिन इतना कम पैसा था कि निर्माण पूरा नहीं कर पाए, ऐसे लोग जिनका घर पूरे तौर पर निर्मित नहीं हो पाया इंदिरा आवास योजना में, उनके लिए 2010 के पहले वालों को हम लोगों की सरकार ने निर्णय ले लिया कि 50,000 रुपया उस तरह के परिवार को हम देंगे। अब 50,000 रुपया मिलेगा तो अपने वो
भवन का पूरा निर्माण, घर का पूरा निर्माण कर लेंगे और उसके साथ साथ शौचालय का निर्माण कर लेंगे। तो ये काम होने से सबको सहूलियत होगी। एक तो यही हम लोगों ने किया है, और खास करके ये लाभ हम अनुसूचित जाति यानी दलित, महादलित, आदिवासी और अति पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए हम लोगों ने किया, क्योंकि अधिकतम इन्हीं वर्गों के लोग हैं जो इसका लाभ लेने के लिए, जिनके पास कुछ है नहीं, कोई उनके पास धन नहीं है कि वो अपना घर बना सकें। तो ये काम, तो इस काम के लिए हम लोगों ने किया है। और बाकी जो आवासविहीन परिवार जो हैं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना से जो वंचित रह गए, उनको मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हम लोगों ने उनका घर बनाने के लिए 1,20,000 देने का जो निर्णय पहले से किया हुआ है। और उसके अलावे जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नाम है और उसको अगर घर बनाने के लिए जगह नहीं है, तो जगह खरीदने के लिए 60,000 रुपये का, और इस तरह के जो भी लोग जिनका नाम छूटा हुआ है मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत, हम लोग इसको हम लोग शामिल करने जा रहे हैं, उनको भी हम लोग 1,20,000 रुपया घर बनाने के लिए, और जिनके पास घर बनाने के लिए जगह नहीं है उनको जगह खरीदने के लिए 60,000 रुपये का भी हम लोग प्रावधान देंगे। और सबको मालूम है कि जो मुजफ्फरपुर के 5 जगह का जो एईएस से प्रभावित थे, अब वो 5 प्रखंड जो सबसे अधिक प्रभावित थे, उन सभी प्रखंडों के एक एक घर को देख करके सबके लिए घर बनवाया जा रहा है। ये कोई साधारण बात है। और अब इसके अलावे भी तय कर दिया कि सिर्फ वही 5 नहीं, क्योंकि अधिकतम थे, अन्य प्रखंडों में भी जहां एईएस से लोग पीड़ित होते हैं, उन सभी जगहों का भी आकलन करके सब जगह हम लोग पूरे तौर पर बना देंगे, ताकि इससे मुक्ति मिल जाएगी भविष्य में। और खास करके गरीब परिवार के बच्चों के साथ ही ये संकट आता है। और इसके अलावे जो कुछ भी है, कोरोना महामारी के दौरान जो कुछ भी हुआ है, तो हर प्रकार से सरकारी कर्मियों को मदद तो जो भी किया ही गया है, लेकिन अब इस बार हम लोगों ने मदद करने के बारे में शुरू किया गया है कि पंचायती राज संस्थाओं, नगर निकाय के शिक्षकों के दर्ज पर मदरसों, अल्पसंख्यक विद्यालयों एवं संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों को ईपीएफ की सुविधा हम लोगों ने अपने जो शिक्षक हमारे थे पंचायती राज संस्थाओं में और दूसरा नगर निकायों में, उनके लिए जो हम लोगों ने इंतजाम कर दिया था, ईपीएफ का फैसिलिटी दिया था। और अगले साल यानी 1 अप्रैल के बाद से उनके तनख्वाह में 15,000 रुपये की, इसके लिए जो हम लोगों ने 15% की वेतन वृद्धि का हम लोगों ने निर्णय किया। अब वही लाभ हम लोग सारे जो मदरसा हैं, अल्पसंख्यक विद्यालय हैं, संस्कृत विद्यालय हैं, उनके भी शिक्षकों को भी ईपीएफ की सुविधा और 1 अप्रैल से वही 15% वेतन वृद्धि का लाभ देंगे। और इसके अलावे जो हमारे शिक्षक सेवक हैं, यानी जो टोला सेवक और तालीमी मरकज स्वयं सेवक जो पहले थे, दोनों प्रकार के लोगों को जो 20,000 10,000 है करीब मिला करके, तो इनको भी 1,000 रुपये की बढ़ोतरी का हम लोगों ने निर्णय लिया है। इसके अलावे विद्यालयों में काम कर रहे रसोइयों को, जो रसोइयाँ काम करती हैं, उनके मानदेय में भी 150 रुपया बढ़ाने का हम लोगों ने कल निर्णय ले लिया। आंगनवाड़ी सेविका के मानदेय में 300 रुपये, मिनी आंगनवाड़ी की सेविकाओं के लिए 230 रुपये, की सेविकाओं के लिए 230 रुपये और सहायिका के मानदेय में 150 रुपये की बढ़ोतरी की गई। यानी आंगनवाड़ी सेविका के मानदेय में 300 रुपया, मिनी आंगनवाड़ी की सेविकाओं को 230 रुपया और सहायिका के मानदेय में 150 रुपये की बढ़ोतरी करने का हम लोगों ने निर्णय ले लिया है और कैबिनेट का फैसला भी हो गया है। विकास मित्रों को, जो विकास मित्र हैं, जो खास करके महादलित समुदाय के लिए हम लोगों ने शुरू किया था कि उनमें अवेयरनेस लाना और एक एक चीज के बारे में सरकार की योजनाएं हैं उसका लाभ उन तक पहुंचाया जाए, जिसके लिए विकास मित्र करीब 10,000 के करीब हैं। तो इनके लिए भी हम लोगों ने विकास मित्रों के मानदेय में 1,200 रुपये की बढ़ोतरी की है और जो किसान सलाहकार के मानदेय में भी 1,000 रुपया बढ़ाया गया। तो इतना लाभ हम सब लोगों को दे रहे हैं। तो भाई हम लोग सबके हित में काम करने की कोशिश करते हैं। तो आज जो ये कोरोना के चलते आर्थिक संकट आया है, तो इस आर्थिक संकट के बावजूद हम लोगों ने इन सब चीज़ों को सोचा
और 1 अप्रैल 2021 से ये सब लाभ सब लोगों को हम लोग दे देंगे, इसका भी निर्णय ले लिया। तो इस प्रकार से सबके हित में हम लोग काम करते हैं और एक ही हमारी प्रार्थना है सब लोगों से, हम लोग सबके लिए जो संभव है वो हम काम करते हैं, लेकिन हम यही कहेंगे कि जरूर आपस में प्रेम का, भाईचारे का और सद्भावना का माहौल रखना चाहिए। झगड़ा नहीं करना चाहिए आपस में, और कोई इस तरह की बात करे उसको समझाने की कोशिश करनी चाहिए। ये हम सब लोगों का दायित्व है। तब जब समाज में प्रेम का, भाईचारे का और सद्भावना का माहौल रहेगा तो और तेजी से चलेगा। और हम लोगों को इतने दिनों से बिहार के लोगों ने अवसर दिया है काम करने का, हम लोगों ने कोशिश की है, जो एक सद्भावना का माहौल कायम रखा, सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल कायम किया है। हम लोगों ने हर प्रकार से हम लोगों ने कोशिश की है और सबकी खिदमत और सबकी सेवा और किसी की उपेक्षा हम लोग नहीं करते, सबके हित में काम करते हैं। तो सब लोगों से यही आग्रह करेंगे कि प्रेम का, भाईचारे का, सद्भावना का माहौल तो जरूर कायम रखिए। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है, वह है पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक बनाइए, सफाई के बारे में लोगों को प्रेरित करिए और पर्यावरण के को ध्यान में रख करके जो हम लोग काम कर रहे हैं उसमें सब लोगों की भागीदारी पूरे तौर पर हो, हम तो यही चाहते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत महत्वपूर्ण विचारों से हमें अवगत कराया, साथ ही अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन दिया। धन्यवाद महोदय आपका। तो सीएम नीतीश कुमार को आप सुन रहे थे, जिस तरीके से योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया उसको लेकर बता रहे थे कि कैसे बिहार का विकास किया जा रहा है। हर एक मुद्दे पर, हर एक पहलू पर काम किया जा रहा है। जनता को ज्यादा से ज्यादा राहत दी जा रही है और साथ ही साथ लगातार राज्यों में विकास के कार्य हो रहे हैं। तो देखिए, सीएम नीतीश कुमार को आप सुन रहे थे, तमाम योजनाओं का उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है और बताया है कि सरकार लगातार कैसे एक के बाद एक काम कर रही है। ये दिखाता है कि सरकार जनता के प्रति किस तरीके से लगातार जागरूक रही है, काम करती रही है। और एक बार फिर से जो योजनाएं और शिलान्यास किए हैं उनको लेकर सीएम नीतीश कुमार को आप सुन रहे थे।